हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, जब भी आप कभी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन परचेज किए हैं तो कभी ना कभी हमें ऐसी सिचुएशन आया होगा कि हमें मेडिसिन रिटर्न करना पड़े। लेकिन जब हम मेडिसिन लेके स्टोर पे जाते हैं जहाँ से मेडिसिन परचेज करके ले आए हैं तो वो रिटर्न करने में या फिर एक्सचेंज करने में बहुत आनाकानी करते हैं। सही से वो तुरंत रिटर्न नहीं लेते हैं। तो ऐसे में आपके पास कैसे मेडिसिन को रिटर्न कर सकते हैं उनके पास, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे और आपको कई रीजन बताएंगे जिसमें से आप कोई भी एक रीजन बता करके अपनी मेडिसिन स्टोर पे रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन जिसको बता के केमिस्ट पर अपनी मेडिसिन रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप लोग मुझे क्यों सुने, मेरी बात क्यों माने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास मेडिकल लाइन में 8 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी जैसे अपोलो या फिर रिलायंस नेटमेड, यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ और मुझे आइडिया है कि कस्टमर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग मेडिसिन रिटर्न या एक्सचेंज करने में। तो मैं वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में शेयर करूंगा कि आप कैसे अपना मेडिसिन एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं। हम भी मेडिसिन रिटर्न फालतू में नहीं करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी स्टोर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी ये मेडिसिन एक्सचेंज कर लीजिए या रिटर्न कर दीजिए। अदरवाइज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। बस रुलाएगा क्या। लेकिन कुछ मेडिकल स्टोर वाले इजीली रिटर्न कर लेते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन कई जगह बहुत वाले रूल रेगुलेशन बताते हैं जिसमें मन करता है कि अब इनके स्टोर पे दोबारा हम न जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला रीजन क्या है मेडिसिन रिटर्न करने के लिए, और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हम बताकर अपना मेडिसिन रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट रीजन इज, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता है कि मान लीजिए हमारे घर में किसी मेंबर की मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है। अब हमें भी पता है और घर के फैमिली मेंबर जो दूसरे हैं उनको भी मेडिसिन पता है कि ये इनके लिए ले आना है। तो मार्केट से दोनों लोग मेडिसिन ले आते हैं। होता ये है कि मार्केट में गए हैं तो वो भी ले लेते हैं, दूसरा बंदा गया तो वो भी ले लेता है, और जब घर पे आते हैं तो पता लगता है कि मेडिसिन तो एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि इतनी ही मेडिसिन की नीड थी, हम भी ले आए, आप भी ले आए। उस केस में हमें मेडिसिन रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम स्टोर पे जाके केमिस्ट वाले को बोल सकते हैं कि भैया ये मेडिसिन हमारे भैया भी ले आए, या फिर मतलब जो भी ले आया तो ये मेडिसिन एक्सेस हो गई है, इसलिए हम इसे रिटर्न करना चाह रहे हैं। उस केस में भी केमिस्ट वाले मेडिसिन रिटर्न कर लेते हैं या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दूसरा पॉइंट आपके पास ये हो सकता है, मान लीजिए आपकी कोई मेडिसिन चल रही है और डॉक्टर साहब ने 2 महीने के लिए मेडिसिन लिख दी। आप केमिस्ट के पास गए, 2 महीने की मेडिसिन परचेज करके ले आए, लेकिन डॉक्टर ने आपको फिर से बुलाया था कि आप 1 महीने बाद फिर से चेक कराने आ जाना। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है 1 महीने बाद तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन चेंज कर देते हैं। आप तो मेडिसिन 2 महीने के लिए आए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने 1 महीने पे बुला के आपकी मेडिसिन चेंज कर दी। उस केस में भी आपको मेडिसिन रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। उस केस में भी आप स्टोर पर जा सकते हैं, मेडिसिन रिटर्न कर सकते हैं। उस मेडिसिन के जगह पे एक्सचेंज करके जो न्यू मेडिसिन मेंशन की गई हैं आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तीसरा रीजन क्या हो सकता है मेडिसिन एक्सचेंज करने के लिए, गॉड न करे कि जिस पेशेंट का इलाज चल रहा है वो एक्सपायर हो जाए। मान लीजिए कोई है जो 4 से 5 महीने की मेडिसिन लेके गया पेशेंट के लिए, बट पेशेंट 1 महीने या 2 महीने में एक्सपायर हो जाता है। उस केस में भी आप केमिस्ट पे जाके उनको रियलिटी बता के कि सर ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और ये मेडिसिन मैं एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ या फिर रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में भी मेडिसिन रिटर्न हो जाता है। चौथा क्या केस हो सकता है, मान लीजिए आपके घर में किसी की मेडिसिन चल रही है और वो डॉक्टर को दिखा के आए, बोले कि ये मेडिसिन मार्केट से ले आनी है। हो सकता है ले आने वाला बाय मिस्टेक जो ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन रखा है, पर्चा रखा है डॉक्टर का, वो लेके चला जाए और मेडिसिन लेके आए, और जब यहाँ पे मैच करे तो पता लगे गलती से ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन लेके चले आए, जबकि उन्हें लाना चाहिए था न्यू प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन। तो उस केस में भी हम केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन एक्सचेंज कर सकते हैं कि बाय उनको बता के रियलिटी कि सर बाय मिस्टेक मुझे इस प्रिस्क्रिप्शन का मेडिसिन चाहिए था, बट मैं ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन लेके आया हूँ, मेरे मेडिसिन एक्सचेंज कर दिए। तो उस केस में भी आपकी मेडिसिन एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मेडिसिन एक्सचेंज करनी पड़ती है।
और केमिस्ट वाले मेडिसिन एक्सचेंज या रिटर्न करते हैं या फिर कहीं कहीं नहीं करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप स्टोर पे जाके बता के मेडिसिन रिटर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से जान जाते हैं तो आप इजीली मेडिसिन रिटर्न कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि रूल होता है कि आपको 10 दिन के अंदर मेडिसिन रिटर्न करना है या फिर 1 महीने के अंदर मेडिसिन रिटर्न करना है, बट हम नहीं करते हैं कि हमें पता नहीं होता। हम चाहते हैं कि चलिए ठीक है, आज टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद रिटर्न कर देते हैं। उस सिचुएशन में जब ज्यादा दिन हो जाता है तो केमिस्ट वाले भी मेडिसिन लेने से मना करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट पे फोकस करना है ताकि आपकी मेडिसिन इजीली रिटर्न हो जाए बिना केमिस्ट वाले से बहस किए हुए। तो इस तरह से जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह से जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि आपके पास मेडिसिन रिटर्न करते जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आपके पास किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे मेडिसिन कितने दिन के अंदर रिटर्न होता है, एक्सचेंज होता है, कौन सी मेडिसिन कटिंग में रिटर्न होती है, कौन सी मेडिसिन कटिंग में रिटर्न नहीं होती है, कौन सी मेडिसिन के बदले क्या आइटम दिया जाता है। ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले देंगे। तो जानकारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक अच्छी जानकारी मिस ना करें देखने से। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।